हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड्स आई। मेरा नाम उत्कर्ष खुराना है एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है बैरियर ड्यूरिंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के टाइम क्या क्या चीज़ हमारे लिए बैरियर बनती हैं, वो क्यों बनती हैं और उन्हें हम कैसे ब्रेक करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ है शिप्रा ढिंगड़ा। ये एक एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट हैं और आपने इनको पिछली वीडियो में भी देखा होगा जहाँ हमने एक्सप्रेशन की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। शिप्रा, हमें ये पता है कि हमें अगर कुछ दिक्कत है तो हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है कि पता होने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं? देखो, वैसे तो इंटरनेट पे 1000 वीडियोस हैं यही बताते हुए कि हम एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते, पर अगर एक दो वीडियो देखने से काम हो रहा होता तो हम लोग को इतना पढ़ाई नहीं करना पड़ता ना। तो इसके पीछे एक तो साइंटिफिक रीज़न है। वो क्या है कर? मतलब अगर हम साइंटिफिक रीजंस की बात करें या साइकोलॉजिकल रीजंस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमने अपने अंदर कहीं ना कहीं बैठा ली है। जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो जब बच्चा होता है, जो उसकी चाइल्डहुड वाली जो एज होती है, फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, जहाँ पे वो सोशलाइज करना सीखता है, स्कूल जाना सीखता है, इंटरेक्शन करना सीखता है, उस टाइम जो उसे चीज़ें सिखाई दी जाती हैं वही चीज़ हम आगे जाके कंटिन्यू करते हैं। तो मान लीजिए जैसे बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे जब भी हम रोते थे, अरे तुम बहादुर हो, बहादुर बच्चे नहीं रोते हैं, अरे अब तुम बड़े हो गए हो नहीं रोते हैं, अरे तुम कमज़ोर थोड़ी हो जो तुम रो रहे हो, या वो दरवाजे पे ऐसे थप कर देंगे, अच्छा दरवाजे ने तुम्हें मारा, ठीक है हम दरवाजे को मार देते हैं, हम ऐसे करते थे। तो ये चीज़ें उस टाइम हमें हमारे पेरेंट्स ने बोली और कहीं ना कहीं उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट इसलिए करा तो पहला रीज़न कि हम माँ बाप की बात इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास वो जजमेंट नहीं होता है, वो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी नहीं होती है। और दूसरा रीज़न जो हमें माँ बाप की सारी बातें सच लगती हैं वो ये है क्योंकि हमें अपने माँ बाप से चाहिए वैलिडेशन। बचपन की सबसे बड़ी अगर हमारी कोई नीड है वो है कि हमारे माँ बाप से हमें वैलिडेशन मिलनी चाहिए। तो उनसे प्यार लेने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम उनकी सारी बातें मानेंगे। तो अगर उन्होंने हमें बोल दिया बचपन में कि नहीं रोना है तो हम नहीं रोएंगे क्योंकि हम अपने माँ बाप को उस टाइम खुश देखना चाहते हैं और हमें उनसे प्यार चाहिए, वो हमारी उस टाइम की बेसिक नीड है। दूसरी बात जो है, जब हम अडल्टहुड में जब आते हैं तो बचपन में हमने अपनी स्क्रिप्ट बना ली। अब जब हम अडल्टहुड में जाते हैं और जब भी कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है जहाँ में हमें एक्सप्रेस करना होता है और हम नहीं कर पाते हैं, अनकॉन्शियसली हमारे अंदर वो स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाती है। अगर हम एक्सप्रेस करने की सोचते भी हैं तो हमारे अंदर अनकॉन्शियसली आ जाता है कि नहीं रोना है, बहादुर बनना है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और उस वजह से फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, या हम दबा लेते हैं या हम जो सोचते हैं कर ही नहीं। तो बात है कि अब ये जो बैरियर है इनको कैसे ब्रेक करना है? पहले तो हम शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि इनको जानो, ये कौन से बैरियर्स हैं, कि मैं बचपन से अपने आप को क्या बोलता आया हूँ। वो कुछ थॉट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो हम अपने आप को बार बार समझाते हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में ऊपर आता है, जैसे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, या मैं बिल्कुल ही वर्थलेस हूँ, या मेरे को कोई प्यार नहीं करेगा, या मेरे पास तो दोस्त ही नहीं है। ये सब कुछ थॉट्स हैं जो हर इंसिडेंट में ऊपर आते ही आते हैं। इन थॉट्स को हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स भी बोलते हैं, ANTs। तो हम अपने ANTs को पहले जानें, आइडेंटिफाई करें, उसके बाद हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद सही हैं, सही नहीं है, पर ये हैं जो बार बार ऊपर आती हैं जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई सिचुएशन होती है, या कोई काम होता है जो नहीं हो रहा है, या कुछ गलती हो गई, ये ऊपर आ रहा है। तो इसके कुछ 3 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। एक है आइडेंटिफाई, बिल्कुल, दूसरा है कन्फ्रंटेशन, तीसरा है ऑल्टरनेटिव थॉट। यस। तो आइडेंटिफिकेशन में कैसे काम करना है? अगर बात करें हम आइडेंटिफिकेशन की तो हमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, जहाँ हमें अपना एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेस के टाइम या कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन है उसमें हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही पैटर्न है जो हम रिएक्ट करते रहते हैं। जब जब स्ट्रेस आएगा
उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार स्ट्रेस हो रहा है और हर बार स्ट्रेस में क्या हम वही बात कर रहे हैं। तो पहले हमें वो आइडेंटिफाई करने पड़ेगा वो पैटर्न। फिर आता है सेकंड, कन्फ्रंटेशन। अब जब हमने वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया है, फॉर एग्जांपल मेरे एग्जाम में नंबर कम आए, मुझे घर पे डांट पड़ी और मैंने उसके बाद बोलना शुरू कर दिया मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं वर्थलेस हूँ। अब हमें इसको करना है कन्फ्रंट, इसी पैटर्न को या इसी स्टेटमेंट को कन्फ्रंट करने के लिए हमें खुद से ही पूछना है, क्या मैं सही में वर्थलेस हूँ? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम ढंग से नहीं कर रहे हैं? क्या मेरे माँ बाप मुझे सही में पसंद नहीं करते हैं? क्या मैं सबसे बड़ा फेलियर हूँ या मेरे उस स्पेसिफिक एग्जाम में कम नंबर आए थे? जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब हम कन्फ्रंट कर लेंगे, फिर हम इस कन्फ्रंटेशन के बाद जो हमारा ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट है, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव थॉट से। जैसे मेरा अगर एग्जाम में कम नंबर आए और मेरा ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट है कि मैं फेलियर हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे इस एग्ज़ाम में कम नंबर आए थे, मैं लाइफ में फेलियर नहीं हूँ और मैं अगले एग्ज़ाम में इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ आप अपने आप को लेबल कर रहे हो कि मैं फेलियर हूँ, एक तरफ आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ आपके नंबर कम आए लेकिन आप इम्प्रूव करोगे। तो देयर इज़ अ लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। तो ये आ जाता है हमारा ऑल्टरनेटिव थॉट में। लेकिन कभी कभी ये भी होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं 15 बार रिएक्ट कर रहा हूँ तो मतलब मैं 15 बार कन्फ्रंट करूंगा, ये मेरे लिए भी मुश्किल है। तो उस टाइम क्या करें फिर, मतलब उसके लिए क्या करें? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि दिन में 10 चीज़ें हो रही हैं, कुछ गलत हो रही हैं, कुछ उल्टी सीधी हो रही है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए 10 में से 2 बार भी अपने आप को एक बार बैठा के जानो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, और हो भी गया गलत तो कोई बात नहीं। तो अपने आप को वो स्पेस दो, फॉरगिवनेस दो कि हो गया। वो जब तक स्पेस नहीं दोगे फील करने का, तब तक हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। अब ये है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है, कन्फ्रंटेशन है और ऑल्टरनेटिव है, इसके लिए हम जर्नलिंग यूज़ कर सकते हैं कि आज ये हुआ तो मैंने लिख लिया कि मेरे ऊपर सबसे पहले ये नेगेटिव थॉट आया कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, या मेरे ऊपर सबसे पहले ये नेगेटिव थॉट आया कि यार मेरे से तो कोई काम नहीं होगा। मैंने लिख लिया, और वो कितनी बार आया वो भी लिख लिया, जैसे आपने बोला फ्रीक्वेंसी। तो वो सारी चीज़ें हमने लिख ली और 7 दिन के बाद या वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसको देखा कि ये पैटर्न मेरा हमेशा चल रहा है, कि पूरे हफ्ते में 6 बार तो अपने आप को बोल देता हूँ कि ये है। वो जर्नलिंग कैन हेल्प अ लॉट कि ये काम पे करना है और इस पे काम होना चाहिए। तो दैट्स समथिंग वी कैन गो फॉर। और जर्नल की बात जो है ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग कहीं ना कहीं एक माइंडफुलनेस आ रहा है। हम प्रेजेंट पे फोकस है, मतलब कोई इवेंट होता है नेगेटिव तो हम पास्ट का सोचते हैं, जैसे अनकॉन्शियसली हम एक बार ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट डाल देते हैं कि मैं बेकार हूँ। वो किसी रीजन की वजह से बोल रहे हैं, उसके पीछे कोई बिलीफ है, तभी हम बार बार वो लेबल खुद को लगा रहे हैं क्योंकि हमने पास्ट में गलतियाँ करी हैं। तो जब जर्नलिंग कर रहे हैं या हम उसको सोच रहे हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि हम इसमें प्रेजेंट में आ रहे हैं, हम एक माइंडफुल हो रहे हैं और तब हमें पता चलता है अच्छा जी मैं तो इतना बड़ा लेबल लगा रहा था, मैंने तो सिर्फ एग्जाम ही तो खराब करा है, लाइफ थोड़ी खराब करी है। तो वो जो अनकॉन्शियस लूप है उसको अगर हमें ब्रेक करना है वो कॉन्शियसली ही करना पड़ेगा। और आई थिंक जर्नलिंग जो तरीका है वो काफ़ी इसमें इफेक्टिव रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सारे प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज या तो पास्ट के होते हैं ऐसा हुआ था, या फ्यूचर के होते हैं या ऐसा होगा। आज से ट्राई करते हैं कि प्रेजेंट में रहेंगे। लेबल लगा देते हैं ना क्योंकि हम, और जब लेबल लग जाता है तो और वो फिर इंटरवाइन होती रहती है, वो पूरी साइकिल गोल 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 घूमती रहती है। इवेंट अगर छोटा है लेकिन ट्रिगर पास्ट का है क्योंकि बिलीफ सिस्टम है। तो जैसे इसमें जो आता है, जैसे कोई इवेंट हुआ तो उसमें एक होता है हमारा प्राइमरी रिएक्शन या उसमें एक होता है हमारा प्राइमरी इमोशन। वो होता है कि जो इवेंट हुआ है उसी से रिलेटेड ही हम फील कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे घर पे मुझे डांट पड़ी कि मैंने कप तोड़ दिया, और जो डांट पड़ी और जो उसके बाद जो बुरा लगा, जो गिल्ट आया, वो प्राइमरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्राइमरी पे फोकस ना करके हम और आगे चले जाते हैं और वो हो जाता है सेकेंडरी रिएक्शंस या सेकेंडरी इमोशंस, जहाँ हमारा ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट ट्रिगर होता है अनकॉन्शियसली। हमारे लेबल्स आने शुरू हो जाते हैं, मैंने कब तोड़ दिया,
मैं कप नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी सी चीज़ नहीं संभाल सकता, आज कप नहीं संभाला कल को घर कैसे संभालूंगा। कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स भी बोल देते हैं, कोई एक अथॉरिटी बोल देती है कि अच्छा आज तुम ये नहीं कर पा रहे हो, कल वैसे क्या करोगे। भले ही किसी के बचपन में बोला हो या किसी के चाइल्डहुड में अगर ऐसी बातें ज़्यादा बोली हैं, तो अडल्टहुड में वो चीज़ें अपने आप प्रेसिपिटेट होती है अनकॉन्शियसली। तो कॉन्शियसली इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हमने कप तोड़ा है, ठीक है मैंने कप तोड़ा है, गलती करी है, अगली बार ध्यान दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर नहीं चला पाऊंगा या मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी फैक्टर है। सेकेंडरी का ना सोच के प्राइमरी इमोशंस पे ही हमें रुकना पड़ेगा, और वो कॉन्शियसली ही पॉसिबल है। एक दिन में भी नहीं हो पाएगा, हैबिट आएगी, करते रहेंगे, हैबिचुएशन से पक्का आने वाला है चेंज। इसी को सोचिए मेरे को भी एक एग्जांपल याद आता है। कल मैं बहुत नर्वस थी जॉब के लिए, तो मैंने एक दो फ्रेंड्स को फ़ोन किया कि यार कॉल कर लेते हैं, थोड़ा निकाल लेते हैं, और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया बाय एनी चांस कि कोई बिजी है, कोई कुछ है। तो मैं ना एकदम से अपने आप को बोलने लगी यार फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था, सब बेकार है यार, कोई सुनता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो वो सारे थॉट्स आने लगे। उसके बाद ना मैं बैठ के सोचने लगी यार क्यों। मेरे को सबसे पहले तो सैड फीलिंग आई कि यार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो वो सैड तो मैंने फील किया ही नहीं, वो गुस्सा तो फील किया ही नहीं, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने, या फिर बिजी कैसे है, मेरे को कैसे छोड़ सकती है। तो वो वाले जो फीलिंग्स है ना वो स्किप कर दिए। वो मेरी प्राइमरी फीलिंग्स थी कि दुखी हूँ मैं कि नहीं यार मेरे को निकालना है, नहीं निकल रहा है। मैं सेकेंडरी पे चली गई, वो शेम गिल्ट कि मैं फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था, ये सब बेकार है, मैं नहीं करूँगी अब किसी से बात, ये वो सेकेंडरी पे एकदम से आ गए। तो हम लोग भी आज भी ये सब गलतियां कर देते हैं अपने साथ। कॉन्शियसली बैठ के अगर अपने आप को टाइम दो कि हाँ अभी फीलिंग हो रही है कि हाँ मेरे को डर लग गया, एकदम से कप टूट गया या फिर कुछ हो गया, थोड़ा सा 10 सेकेंड 30 सेकेंड दो, उसके बाद आओ कि हाँ अब इसका सोल्यूशन क्या है, कि क्या कर सकते हैं अब। तो नेक्स्ट और लास्ट सोल्यूशन ये है कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ। कुछ हो गया, अब तो हो गया है, अब क्या ये मेरे कंट्रोल में है? कंट्रोल में है तो क्या कर सकते हैं, नहीं है तो बस सांस लो, बैठ जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब एक्सप्रेस करने को लेके जो हमारे बिलीफ है, जो हम नहीं कर पाते हैं, उसमें हम सीधा कॉन्शियसली खुद से पूछ सकते हैं। मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त मेरी बात नहीं सुनेंगे, जज करेंगे, क्या सही में जज करेंगे? क्या आज तक मैंने कभी ट्राई भी करा है कि मैं कभी अपने दोस्तों से सीरियस बात करूं, या सिर्फ मैंने मटर गश्ती के लिए दोस्त बनाया है? क्योंकि 90% हम यही करते हैं, मस्ती के लिए दोस्ती है। कभी सीरियस बात करी है? कभी उन्हें ऐसा हुआ है कि हमने फ़ोन करके उनको बोला और उन्होंने बोला जी हम नहीं सुनेंगे, टाइम नहीं है? ठीक है, आज नहीं कल सुन लेंगे, लेकिन ये हमें एक खुद इनिशिएट करना पड़ेगा कि हाँ लोग हमारी सुनेंगे, मैं अकेला नहीं हूँ। और जब इसका रिजल्ट आएगा, जब ये हम एक्सपीरियंस कर लेंगे पॉजिटिव फीडबैक के साथ, ये बिलीफ सिस्टम जो हमारा है कि लोग जज कर लेंगे, मैं वीक हूँ, तब कहीं ना कहीं ये ब्रेक भी हो जाएगा। और क्या पता आप किसी को अपनी बात बता रहे हो और पता चले सामने वाला भी आप मोटिवेट हो जाए, वो ओपन हो जाए। क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में कोई इतना ओपन नहीं होता, सब अपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हैं। तो एक मीडियम क्रिएट हो जाएगा जहाँ सब अपनी बात एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो विद टाइम ही आएगा जब आप एक स्टेप लोगे, और उसके एक्सपीरियंस के बाद जब आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार उसने मेरी बात शांति से सुनी, तो आपको भी लगेगा कि इसने मेरी सुनी, एक सपोर्ट फील होता है, फिर बोलने का मन करता है। बिल्कुल, फिर बोलने का मन करता है, फिर वो आएगा। बट उसके लिए ये स्टेप लेना पड़ेगा, एक अपना बिलीफ है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करना पड़ेगा। और बिलीफ को चैलेंज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये सबसे बड़ा काम है कि आप अपने ही बिलीफ को कन्फ्रंट कर रहे हो। हमारा पूरा सिस्टम हिल जाएगा, बिलीफ सिस्टम जो बना हुआ है बचपन से, उसको हिलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर हाँ एक एक स्टेप लेते हुए ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, वन स्टेप एट अ टाइम। यस। हमने इस एपिसोड से ये जाना कि हमको अपने बैरियर्स पे काम करने के लिए अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जानने पड़ेंगे, और उसको जानने के लिए थोड़ा सा जर्नलिंग, थोड़ा सा बातचीत, थोड़ा सा इधर उधर घूमना। उस पर काम करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है कन्फ्रंटेशन, एंड तीसरा है अल्टरनेटिव। अगर वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कुछ भी जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपको हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर। थैंक यू।